छोटी छोटी आदतों की बड़ी ताकत। सरल भाषा में 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत बहुत खराब थी। लगभग 100 साल से ब्रिटेन के साइकिल खिलाड़ी कोई बड़ी जीत नहीं ला पाए थे। ओलंपिक में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल मिला था और टूर डी फ्रांस जैसी बड़ी रेस तो वे कभी जीत ही नहीं पाए थे। इसी समय डेव ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का कोच बनाया गया। ब्रेल्सफोर्ड का मानना था कि अगर हम हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करें तो मिलकर ये छोटे छोटे सुधार बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को वे कहते थे छोटे लाभों का जोड़। उन्होंने टीम में बहुत छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, जैसे साइकिल की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाया, खिलाड़ियों के लिए बेहतर कपड़े चुने, सही नींद लेने की आदत डलवाई, ठंड से बचने के लिए सही तरीके सिखाए, मसाज और रिकवरी पर ध्यान दिया, हाथ धोने के सही तरीके सिखाए ताकि खिलाड़ी बीमार ना पड़े, टीम ट्रक को साफ रखा ताकि धूल से साइकिल खराब ना हो। ये बदलाव इतने छोटे थे कि पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब ये सारे छोटे सुधार एक साथ जुड़े तो परिणाम चौंकाने वाले निकले। नतीजा क्या हुआ? 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटेन ने साइकिलिंग में 60% गोल्ड मेडल जीते। 2012 लंदन ओलंपिक में और भी शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार ब्रिटेन ने टूर डी फ्रांस जीता। 2007 से 2017 के बीच 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल जीते। ये समय ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर बन गया। सीख क्या है? सफलता एक दिन में नहीं आती। छोटे छोटे सुधार अगर रोज किए जाएं तो समय के साथ बहुत बड़ी सफलता बन जाते हैं। सवाल आपके लिए, आप अपनी जिंदगी में रोज कौन सा 1% सुधार कर सकते हैं? पढ़ाई, काम, सेहत या आदतों में कौन सा छोटा बदलाव आज से शुरू कर सकते हैं? छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सब बदल जाए, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं चलती। सच ये है कि जिंदगी छोटे छोटे फैसलों और रोज की आदतों से बनती है। जो काम हम रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। और अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी बिगड़ते जाएं तो समय के साथ आप बहुत पीछे चले जाते हैं। शुरुआत में फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। आदतें पैसे के ब्याज की तरह काम करती हैं। जैसे पैसा ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही आदतों का असर भी धीरे धीरे बढ़ता है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, ये सब शुरू में बेकार लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद इसका बड़ा फायदा मिलता है। इसी तरह रोज थोड़ा आलस, रोज काम टालना और रोज गलत आदतें अपनाना धीरे धीरे बड़ा नुकसान करता है। समस्या ये है कि अच्छे काम का नतीजा तुरंत नहीं दिखता। अगर आप आज थोड़ा पैसा बचाते हैं तो आप उसी दिन अमीर नहीं बनते। अगर आप आज व्यायाम करते हैं तो शरीर तुरंत फिट नहीं हो जाता। अगर आप आज पढ़ते हैं तो आप उसी दिन बहुत समझदार नहीं बन जाते। इसी वजह से लोग बीच में हार मान लेते हैं। बर्फ का उदाहरण इसे आसानी से समझाता है। मान लीजिए मेज पर बर्फ रखी है। 25 डिग्री पर बर्फ नहीं पिघलती। 26, 27, 28, 29, 30 और 31 डिग्री पर भी बर्फ वैसी ही रहती है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री होता है, बर्फ पिघलने लगती है। लोग सोचते हैं कि बर्फ 32 डिग्री पर पिघली, लेकिन असल में 25 से 31 डिग्री तक जो बदलाव हुआ वही बर्फ को पिघलाने की तैयारी थी। हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है। हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन नतीजा देर से दिखता है। इसी बीच लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा और मेहनत छोड़ देते हैं, जबकि असली बदलाव बस आने ही वाला होता है। अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें ऊपर ले जाती हैं। समय पर सोना, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, काम समय पर करना, ये सब धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं। वहीं बुरी आदतें भी धीरे धीरे हमें नीचे गिराती हैं। काम टालना, मोबाइल पर ज्यादा समय बर्बाद करना, नकारात्मक सोचना, ये सब धीरे धीरे नुकसान करते हैं। आदतें आपकी दिशा तय करती हैं। जैसे अगर हवाई जहाज की दिशा थोड़ी सी बदल जाए तो वो सही जगह की बजाय कहीं और पहुंच सकता है। उसी तरह छोटी आदतें और छोटे फैसले आपकी जिंदगी को सही या गलत दिशा में ले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप आज सफल हैं या नहीं। जरूरी ये है कि आपकी आदतें आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं तो सफलता धीरे धीरे अपने आप आएगी। आखिर में यही सच है कि आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। छोटी छोटी आदतें ही समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। लक्ष्यों को भूलिए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए।
आजकल हमें सिखाया जाता है कि अगर हमें जिंदगी में कुछ चाहिए तो हमें पहले स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए, जैसे फिट होना, सफल बिजनेस करना, पैसा कमाना, कम तनाव में रहना और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना। लेकिन सच ये है कि लक्ष्य बनाने से ज्यादा जरूरी सिस्टम बनाना होता है। मैंने भी कई साल तक यही किया। मैं हर आदत को एक लक्ष्य से जोड़ देता था, जैसे स्कूल में कौन सा ग्रेड लाना है, जिम में कितना वजन उठाना है, बिजनेस में कितना मुनाफा कमाना है। कुछ लक्ष्यों में मैं सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर मैं असफल रहा। फिर मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से ज्यादा संबंध नहीं था, बल्कि उन सिस्टम से था जिन पर मैं रोज चलता था। लक्ष्य और सिस्टम में फर्क क्या है? लक्ष्य वो होता है जो आप पाना चाहते हैं। सिस्टम वो तरीका होता है जिससे आप वहां पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य है, लेकिन खिलाड़ियों को कैसे चुनना है, कैसे ट्रेनिंग करानी है, रोज अभ्यास कैसे कराना है, ये सब आपका सिस्टम है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बड़ा बिजनेस बनाना आपका लक्ष्य है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, लोगों को कैसे रखते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सब आपका सिस्टम है। अगर आप संगीतकार हैं तो नई धुन बनाना आपका लक्ष्य है, लेकिन रोज कितना अभ्यास करते हैं, गलतियों को कैसे सुधारते हैं, फीडबैक कैसे लेते हैं, ये आपका सिस्टम है। सिर्फ सिस्टम पर ध्यान देने से क्या आप सफल हो सकते हैं? हां, बिल्कुल। किसी भी खेल में जीतने का तरीका यह नहीं है कि पूरे समय स्कोरबोर्ड देखते रहें। जीतने का तरीका यह है कि हर दिन बेहतर खेलने पर ध्यान दें। 3 बार सुपर बोल जीत चुके बिल वॉल्श ने कहा था, स्कोर अपने आप ठीक हो जाता है। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप बेहतर नतीजे चाहते हैं तो लक्ष्य के बारे में कम सोचिए और अपने सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। लक्ष्य बेकार नहीं है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि लक्ष्य बेकार है। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन प्रगति सिस्टम से होती है। अगर आप सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे और सिस्टम बनाने पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या पैदा होगी। समस्या 1, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। हर ओलंपिक खिलाड़ी गोल्ड मेडल चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। अगर लक्ष्य ही सफलता तय करता तो सब सफल हो जाते, लेकिन फर्क लक्ष्य में नहीं, सिस्टम में होता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम भी हर साल वही लक्ष्य रखती थी, लेकिन जब तक उन्होंने अपने सिस्टम को नहीं बदला, तब तक नतीजे नहीं बदले। समस्या 2, लक्ष्य पूरा करना सिर्फ कुछ समय के लिए बदलाव लाता है। मान लीजिए आपका कमरा गंदा है। आप लक्ष्य बनाते हैं कि कमरा साफ करना है। आप एक दिन सफाई करते हैं और कमरा साफ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी पुरानी आदतें वही हैं तो कुछ दिनों में कमरा फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि आपने लक्षण बदले, कारण नहीं। अगर आप हमेशा बेहतर रहना चाहते हैं तो आपको सिस्टम बदलना होगा, सिर्फ लक्ष्य नहीं। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशी को रोक देते हैं। हम सोचते हैं जब मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब खुश हो जाऊंगा। इस सोच में हम अपनी खुशी को भविष्य में टाल देते हैं। अगर लक्ष्य मिला तो खुश, ना मिला तो दुखी। लेकिन सिस्टम पर ध्यान देने से आप हर दिन संतुष्टि महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप सही प्रक्रिया पर चल रहे होते हैं। समस्या 4, लक्ष्य लंबी प्रगति के खिलाफ होते हैं। कई लोग लक्ष्य हासिल करते ही रुक जाते हैं। डाइट पूरी हुई, फिर पुरानी आदतें। इम्तिहान पास हुआ, फिर पढ़ाई बंद। लक्ष्य जीतने के बारे में होता है, सिस्टम लगातार बेहतर बनने के बारे में होता है। लंबी सफलता सिस्टम से आती है, लक्ष्य से नहीं। असली बात, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते हैं। इसलिए एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी आदतें जो किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा होती हैं, समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं।